Assalamu alaikum. Hope so everybody will be doing great and welcome back to my channel. In this video I am going to give you my top 10 designer fragrance for this winter. Guys, इस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ अंडररेटेड फ्रेगरेंस है उनको ऐड किया है, कुछ 2020 और 2021 की रिलीज़ हैं गाइस उनको ऐड किया, और कुछ में भी आप कह सकते हैं पुरानी फ्रेगरेंस हो, बट इस लिस्ट के अंदर मैंने कोई भी 2022 की फ्रेगरेंस ऐड नहीं की। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं टॉप 10 नीश और टॉप 10 डिज़ाइनर फ्रेगरेंस का, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको रिपीटेडली देखने को मिलता है, बट मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में ऐसा ना हो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस जो है वो आपको के साथ शेयर करना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये इस लिस्ट में शामिल होनी चाहिए थी, और शायद आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हों जिन्हें ये लगे कि इस लिस्ट में ये शामिल होनी चाहिए। सो गाइस, माय फर्स्ट ऑनरेबल मेंशन जो मुझे भी बहुत पसंद है ये है ब्लू डी शनेल गाइस परफ्यूम वर्जन। आई रियली लाइक दिस वन, और मे बी यू कैन से EDP, बट गाइस मैं आपको जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा EDT गाइस। अगेन से एक ब्लू फ्रेगरेंस गाइस, Dior Sauvage और ए टॉयलेट और यू कैन से Dior Sauvage और ए परफ्यूम। आप में से किसी को परफ्यूम वर्जन भी पसंद होगा, ये मैंने इस लिस्ट में शामिल नहीं की। दैन अगेन गाइस, ये जो फ्रेगरेंस है ये मेरी फेवरेट है, एंड दैट इज़ एक्वा डी जियो प्रोफूमो स्पेशल ब्लेंड गाइस। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ अ लिमिटेड एडिशन गाइस, इजीली ये अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर इन्होंने पचूली का जो है उसकी हाई डोज को यूज़ किया है। आपको डार्क फैसेट्स भी मिलते हैं अलॉन्ग विद द इंसेंस, और आपको उसके अंदर फ्रेशनेस भी मिलती है। तो गाइस ये इजीली अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैंने इसको इस लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया। दैन अगेन आप सबका और मेरा फेवरेट गाइस DNG द वन और ए परफ्यूम EDP वर्जन गाइस। इसकी परफॉर्मेंस को लेके गाइस थोड़ा बहुत इशू चलता रहता है, EDT का भी था और EDP में भी है गाइस, बट ओवरऑल फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। बट इसकी जगह जो मैंने लिस्ट में ऐड की है वो इसका गाइस इंटेंस वर्जन है जो 2020 में रिलीज़ किया गया है। देन गाइस माय फेवरेट वन Tom Ford Noir Extreme guys, beautiful scent and excellent perfumery, ये भी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। और guys Armani Code Absolute और Profumo guys सबका ये फेवरेट है। और आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि जो अरमानी है, सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है कि अपनी होल लाइन को गाइस ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं इसको, और इसको ये र्यूमर है, और मे बी ये र्यूमर ठीक भी हो, बिकॉज जो उन्होंने लास्ट 2022 में अपना फ्लैंकर रिलीज़ किया है अरमानी कोड परफ्यूम वर्जन गाइस, देख सकते हैं इसमें बॉटल का डिज़ाइन चेंज है, इसकी गाइस पैकेजिंग भी जो है वो चेंज है, और थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट टेक ऑन लिया गया है। इसकी मैंने एक क्विक रिव्यू भी बनाया जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो गाइस देखने में तो ये लग रहा है कि ये डिसकंटिन्यू होगी। दैन अगेन गाइस मेरी जो फेवरेट है उसको मैंने ऐड नहीं किया, डायोर होम परफ्यूम वर्जन। दिस इज़ माय सेकंड बॉटल वाइज, और इसका एक इंटेंस वर्जन भी है, उनको भी मैंने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया। सर गाइस, आप में से जिन लोगों को ये लगता है कि वर्साचे एरोस को इस लिस्ट के अंदर होना चाहिए था, तो गाइस उन्हें मैं बताता चलूँ उसको भी मैंने ऐड नहीं किया। दिस इज़ द EDT वर्जन, दैट इज़ गाइस वेरी लाउड। देन अगेन EDP वर्जन, ये भी इस लिस्ट के अंदर नहीं है। एंड गाइस एरोस फ्लेम, इसको भी मैंने इस लिस्ट के अंदर नहीं रखा, बट अगर आपको वाकई आप ये चाहते हैं कि इस लिस्ट के अंदर वर्साचे एरोस को होना चाहिए था, देन आई विल हाईली रिकमेंड यू द गाइस परफ्यूम वर्जन। ऐसे आई थिंक 2021 की रिलीज़ है गाइस। इस फ्रेगरेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया गया है, एंड आई लव दिस फ्रेगरेंस गाइस। जो आपको रफ एजेस मिलते थे EDT EDP के अंदर गाइस, उनको टोन डाउन किया गया है गाइस, एंड इट इज़ मोर रिफाइंड एंड वेल बैलेंस्ड गाइस, एंड आई कॉल दिस वन द मेंस वर्जन ऑफ Arrows. So guys, ये कुछ honorable mention थी. So now without any wasting further time, let's dive in and check them out. Welcome back guys, and thanks for locking. On number 10 we have Gucci Intense Oud, और you can say Gucci Guilty Intense Oud. Guys ये फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, और मुझे नहीं पता लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं, बट इफ़ यू आर अ ट्रू परफ्यूम enthusiast and has a mature nose, then this fragrance is for you guys. A beautiful and a
nice smoky frankincense combined with woods and ambers. You will also get a little bit of fruitiness in the opening along with the amber, guys, and you also get a touch of leather and some other notes. It smells divine and has a nice quality to it. The bottle is, guys, quite heavy and the performance is beast. So guys, on number 10 we have Gucci Guilty Intense Oud. On number 9 we have Valentino Uomo Intense 2021. Guys, ये फ्रेगरेंस रिलीज की गई 2016 में एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर द कंपनी. परफ्यूम इंडस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो गैस उसके अंदर जो आयरस किंग है वो दो ब्रांड्स को माना जाता है गैस. एक है डायोर और जो सेकंड है वो पराडा है. गैस 2011 के अंदर डायोर ने रिलीज़ किया डायोर होम गैस, और देन अगेन उसके बाद उन्होंने आई थिंक ये डायोर होम इंटेंस वर्जन जो था रिलीज़ किया. एंड यू सी हाउ मच आई हैव यूज्ड इट गैस, वन ऑफ माई फेवरेट. सो गैस 2020 के अंदर अगेन से डायोर ने रिलीज़ किया डायोर होम 2020 एंड देन 2021 में उन्होंने रिलीज़ किया डायोर होम 2021 ओरिजिनल. सो गाइस, अगर आप फ्रेगनेटिका के जो रीडर चॉइस अवार्ड्स हैं 2021 उनको देखते हैं तो उसमें जो डायोर होम 2021 था वो टॉप 10 के अंदर था, और स्टिल 2022 के जो अवार्ड्स हैं उसके अंदर भी वो टॉप 10 में है. और इवन जो गाइस वैलेंटिनो है 2021 वो भी टॉप 10 के अंदर है. तो गाइस इस चीज़ को कॉपी किया वैलेंटिनो ने, एंड गाइस इसके जो डीएनए था उसके ऊपर थोड़ा सा इन्होंने वर्क किया और इसके अंदर जो लेदर के डार्क फैसेट्स हैं उनको इन्हांस किया. इसके अंदर जो दो न्यू नोट्स उन्होंने ऐड की वो नटमैग और जूनिपर बेरीज हैं. एंड यू कैन से इट इज़ अ गाइस वेट अ सेकेंड. So guys, it's a powdery, leathery, aromatic, fresh, spicy and woody at the same time. It feels like an iris is floating in a river of vanilla along with the bunch of juniper berries. So guys, this one is well rounded and well matured, and guys this is a head turner and you will get a lot of कम्प्लीमेंट्स गैस. तो एक जो अच्छी रिलीज थी 2021 की गैस. इसके अंदर जो मैंने डायोर होम 2021 है इस लिस्ट के अंदर इस वजह से ऐड नहीं क्योंकि पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल नहीं है. एनीहाउ गैस, आई थिंक वी शुड स्टॉप रनिंग आफ्टर द डायोर लाइन गैस. कुछ न्यू भी ट्राई करना चाहिए और आई थिंक दिस विल deserve some attention. So on number 9 we have Valentino Uomo Intense 2021 guys. इसकी पैकेजिंग के अंदर सेम पैकेजिंग है तो सेम ही बॉटल है गैस, बट अगर आप 2021 का बैच लेते हैं तो अभी आई थिंक जो 2016 के अंदर बैचेस आ रहे थे वो आई थिंक ख़त्म हो गए हैं. तो जो अब जितने भी न्यू बैचेस आ रहे हैं गैस 2021 के तो उसके अंदर आपको यही फ्रेगरेंस मिलेगी और ये इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल है. So guys, on number 8 we have D&G The One Intense guys, और ये फ्रेगरेंस रिलीज़ की गई थी 2020 में. आप में से जितने भी परफ्यूम लवर्स और कलेक्टर्स हैं उन सभी ने गाइस D&G की द वन लाइन को एक्सप्लोर किया होगा और स्पेशली गाइस EDT और EDP को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा. बट गाइस ऑब्वियसली वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो परफ्यूम्स को वाटर डाउन किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रहती. और EDT की तो परफॉर्मेंस में शुरू से ही इशू आ रहा था. EDP में उन्होंने इसको फिक्स किया था पर गैस फिर भी वो आप कह सकते हैं कि बीस्ट मोड फ्रेगरेंस नहीं थी. सो गाइस, इफ़ यू आर सिक ऑफ EDT एंड EDP देन ट्रस्ट मी गाइस यू शुड गिव दिस अ ट्राई बिकॉज इट्स एन आउटस्टैंडिंग ड्रॉप. इस फ्रेगरेंस के अंदर गैस आपको स्वीट कार्डामम, लेदर और नरोली का एक स्ट्रॉन्ग ट्रियो मिलता है. गैस इस फ्रेगरेंस की ओपनिंग के अंदर ही आपको स्वीट क्रीमी काइंड का जो ऑरेंज है उसकी फील आती है. दो द ऑरेंज इज नॉट लिस्टेड हेयर बट आपको एक फील आता है गैस. तो ओवरऑल जो इसकी परफॉर्मेंस गैस वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है. दिस फ्रेगरेंस इज डन स्टनिंगली बेस्ट फॉर cooler evening, nights, winter outgoings and especially for romantic settings. So guys, a good fragrance with improved performance over the others in the one line. So on number 8 we have D&G The One Intense. On number 7 we have Polaris by the house of EC Miyake. Actually this is from the Incense line. This is an incredible house and also a trendsetter of fresh and aquatic fragrance in the eras of 90s. Guys, this is my favorite fragrance. Actually it is an east meets west kind of fragrance. You will get a strong punch of agarwood, patchouli, leather, amber and some other
notes. Guys, an incredible release from the house with a massive longevity and good projection. Guys, this is best for black tie events, or you can say it's a bossy kind of fragrance. Guys, this thing reminds me of a discontinued Tom Ford Wordy Incense, or you can say a little bit to interlude guys. बट इसका ये मतलब नहीं है गैस कि ये इंटरलूड का क्लोन है या उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है. मैंने कहा आपको उसमें थोड़े से रेमिसेंट्स मिलेंगे उसके. गैस मेरी लिस्ट पे मैंने इसको रखा तो आई थिंक 7 नंबर पे है, बट गैस मेरी ये टॉप 5 सो फेवरेट है विंटर फ्रेग्रेंस, उसमें ये शामिल है. एनीवे गैस, ऑन नंबर 7 वी हैव Polaris by the house of Issey Miyake. Guys, on number 6 we have L'Homme Ideal Extreme by the house of Guerlain. Guerlain house has been my favorite since my childhood, and this house has done some incredible work, and L'Homme Ideal Extreme is one of them. In fact, the whole line is incredible. Regarding to the construction of this perfume guys, one word that clicks into your mind is beautiful. As cinnamon, patchouli, almonds, heliotrope are dominant with the center of plum, whereas the leather, tobacco and some other notes play on the backstage. Guys, this thing reminds me of the classic men's drapery of late 80s guys, and performance is beast guys, and it certainly draws some attention guys. Best for winter season. So on number 6 we have L'Homme Ideal Extreme by the house of Guerlain. Guys, on number 5 we have Invictus Victory by the house of Paco Rabanne, and I would like to say one thing, this is a definite victory for me because guys अगर आप whole line लेते हैं Invictus की, even अगर आप लेते हैं जो 2022 की रिलीज़ है Invictus Platinum गाइस, तो आपको होल लाइन के अंदर एक स्वीटनेस का फैक्टर मिलता है जो क्लबिंग और पार्टी बॉय टैग को अटैच करता है इस लाइन के साथ. बट गाइस, इन केस ऑफ विक्ट्री ऐसा नहीं है बिकॉज दिस फ्रेग्रेंस गोज इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, एंड आई कॉल दिस वन एन older or mature version of the original. It has pink pepper, lemon, olibanum, tonka beans guys, amber. It has a good amount of vanilla with lavender on the top and gives you a feel of a semi-gourmet kind of scent. It's rich, dark and chocolatey guys. इसके अंदर जो bubble gum vibe है उसको remove किया गया है, and I call this one the man's version of Invictus. So on number 5 we have Invictus Victory by the house of Paco Rabanne. So guys, on number 4 we have Spice Bomb Infrared. Guys, मेरी ये फेवरेट फ्रेग्रेंस है. अगर आपको ओरिजिनल पसंद है और एक्सट्रीम पसंद है देन ये आपको डेफिनेट पसंद आएगी गाइस. मुझे नहीं पता इसको इतनी हाइप क्यों नहीं मिली या इतनी अटेंशन क्यों नहीं मिली, बट आई थिंक गाइस कि ये एक बेटर और कह लें सॉलिड रिलीज है गाइस. इट ओपन्स अप विद द fruity notes of red berries and along with some citruses and dries down into a beautiful tobacco scent. Best for winter season guys. It's an incredible release, or you can say a solid release from the house. It also gives you a Christmas kind of vibes. तो guys, एक बहुत ही अच्छी रिलीज़ है. आई थिंक वी शुड स्टॉप रनिंग आफ्टर ओरिजिनल और एक्सट्रीम गाइस बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा हाइप मिली, और हर बंदे को अगर आप देखते हैं तो गाइस उसकी कलेक्शन में आपको ओरिजिनल तो नहीं बट एक्सट्रीम ज़रूर मिलेगा. बट गाइस आई थिंक ये उससे बेटर फ्रेग्रेंस है. So guys, on number 3 we have British Leather by the house of Dunhill. This is from Signature Collection guys, and this is my second bottle. I love this fragrance guys. गैस स्टार्ट में ही आप इसके अंदर लेदर को पिक करते हैं, और इसके अंदर लेदर के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से गैस टेक ऑन लिया गया है. स्टार्ट में ही आपको एक एरोमेटिक टच मिलता है. आपको इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक हर्बेशियस क्वालिटी मिलती है गाइस. वो लोग जिनको लेदर की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है आई थिंक उनके लिए परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. आई विल हाईली रिकमेंड देम गाइस. जैसे जैसे रेड ऑन फेस में जाती है जो लेदर है वो बैक स्टेज पे चला जाता है गाइस, एंड इट विल बिकम अ डार्क फ्यूजियर काइंड ऑफ fragrance guys. This fragrance gives you an awesome feel. It smells like an experienced man, a man in his late 40s that is strong-willed and free guys. इसकी जो परफॉर्मेंस है गाइस वो भी अबव एवरेज है. सो ऑन नंबर 3 वी हैव ब्रिटिश लेदर बाय द हाउस ऑफ Dunhill. सो गाइस, ऑन नंबर 2 वी हैव स्ट्रॉन्गर विद यू. एब्सोल्युटली गाइस, मेरी ये फेवरेट है होल लाइन में गाइस. मैंने इसकी होल लाइन को एक्सप्लोर किया है और मेरी होल जो लाइन है मेरी कलेक्शन में गाइस. आई हैव यूज्ड द ओरिजिनल एंड आई लव द ओरिजिनल गाइस. आई हैव यूज्ड इंटेंसली. यू सी गाइस, दिस इज इंटेंसली गाइस. इसका एक वेरिएंट आया था गाइस, लिमिटेड एडिशन लेदर
मैंने ये भी यूज़ किया हुआ है गाइस। इसके बाद एक इसका फ्रीज़ आया था, आई लव इट बिकॉज स्टार्ट में आपको एक फ्रेशनेस मिलती थी एंड अगेन जब ये ड्राइड ऑन फेस में लाता है तो थोड़ा सा ये वार्म हो जाता है। और गाइस लास्ट में 2022 में 2 जो वेरिएंट्स थे वो रिलीज़ किए गए थे गाइस, स्ट्रॉन्गर विद यू ओनली, दिस इज़ दी फ्रेशर टेक ऑन द ओरिजिनल DNA गाइस, एंड फिर आया था स्ट्रॉन्गर विद यू ऊद गाइस, दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट, बट मैंने इसको इस लिस्ट में इस वजह से शामिल नहीं किया गाइस कि ये ईजीली अवेलेबल नहीं है। बट गाइस होल लाइन के अंदर मुझे जो पसंद है गाइस वो एब्सोल्युटली है गाइस। और आई वुड लाइक टू से वन थिंग, आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस गाइस। इसके अंदर आपको रम की कॉर्ड मिलती है जो आप ओपनिंग के अंदर ही पिक करते हैं। इसके अंदर आपको गैस चेस्टनट मिलता है, इसके अंदर एल्मी है, बर्गमोट है और कुछ अदर नोट्स हैं। तो सब नोट्स को गैस बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड किया गया है। एक गवर्नमेंट फ्रेगरेंस भी है गैस और कह लें एक मेच्योर फ्रेगरेंस भी है। आप इसको डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं गैस। और आप इसको आई थिंक अगर विंटर का सीज़न है, आप बाहर जा रहे हैं तो आप इसको ईजीली पहन सकते हैं गेट टुगेदर्स के अंदर, फॉर्मल कंडीशंस के अंदर भी गाइस, और फैमिली गेट टुगेदर्स और दोस्तों के साथ अगर आप कॉफ़ी एंजॉय करने जा रहे हैं तो आप इसको इजीली पहन सकते हैं। सो गाइस ऑन नंबर 2 वी हैव स्ट्रॉन्गर विद यू एब्सोल्युटली। सो गाइस मैंने जितनी भी फ्रेगरेंस अभी तक पिक की हैं वो मैंने रैंडमली की हैं। जो मैंने नंबरिंग की थी वो रैंडमली, कोई भी स्पेसिफिक नंबर पे नहीं है। बट गाइस अब जिस फ्रेगरेंस की मैं बात करने जा रहा हूँ जो नंबर 1 पे है वो डिजर्व करती है फर्स्ट पोजीशन गाइस, एंड दैट इज नो वन देन अदर डायोर सवाज एलिक्सर गाइस, वन ऑफ माय फेवरेट गाइस। 2021 में ये फ्रेगरेंस रिलीज़ की और जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम स्प्रे किया अपनी लिस्ट पे तो गाइस आई वर टोटली ब्लोन अवे। और एक जो आपके माउथ से वर्ड निकलता है वाओ गाइस, तो इस टाइप की ये फ्रेगरेंस है। तो 2021 में मैंने सोचा कि जो फ्रेगरेंस फाउंडेशन है वो इसको अवार्ड देगी, बट गाइस ऐसा हुआ नहीं। लेकिन 2021 में फ्रेगरेंटिका रीडर चॉइस अवार्ड्स के ऊपर गाइस ये नंबर 1 पोजीशन पे थी। 2022 में गाइस फ्रेगरेंस फाउंडेशन अवार्ड्स जो हुए उसमें इन्होंने आई थिंक बेस्ट फ्रेगरेंस ऑफ फॉर मैन है उसका एज अवार्ड विन किया है। इसके जो परफ्यूम है फ्रांसोis डैमेजी, उन्होंने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड विन किया है गाइस। और फ्रेगरेंटिका के ऊपर गाइस जो 2022 के अवार्ड्स हैं उसमें स्टिल नंबर 1 पे है गाइस। थोड़ी सी फ्रेगरेंस मैं आपको बताते चलूँ कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फ्रेगरेंस है, तो आपको स्टार्ट में समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है और जब आप इसको यूज़ करते हैं कहते हैं कि यार एक अच्छी रिलीज़ है लेकिन उस तरह से ये फ्रेगरेंस नहीं है। बट गैस ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आप इस फ्रेगरेंस को पहनते हैं गैस तो ये कहने के थोड़ा टाइम लेती है, ग्रो करती है आपके ऊपर और देन ये आपकी फेवरेट बन जाती है गैस। एंड आई विल से दैट इट इज़ मॉडर्न एंड क्लासिक एट द सेम टाइम एंड इट इज़ टाइमलेस गैस। और इसके अंदर आपको यूनिक नोट मिलता है गैस लिकोरिश का अलॉन्ग विद द प्रोविजनल लवेंडर गैस। जो प्रोविजनल लवेंडर है ये कम्बिनेशन होता है ओरिजिनल का और स्पाइक लवेंडर का। रिमेंबर वन थिंग, जब भी किसी फ्रेगरेंस के अंदर स्पाइक लवेंडर यूज़ किया जाता है तो गैस वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है और उसको टोन डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन गैस जिस तरह से इस फ्रेगरेंस के DNA के ऊपर वर्क किया गया है गैस, इट इज़ अमेजिंग गाइस। सो मेरी ये फेवरेट है और इस लिस्ट के ऊपर नंबर 1 पे है। ऑब्वियसली बहुत से लोगों को गैस ओरिजिनल अच्छी लगती होगी, EDP अच्छी लगती है, परफ्यूम के ऊपर भी अच्छे तरीके से वर्क हुआ किया गया है। बट गैस इसके ऊपर एक डिफरेंट जो कह लें वर्क किया गया है, एक कह सकते हैं गैस के दिस फ्रेगरेंस गिव्स यू अ फील ऑफ नीश एंड डिज़ाइनर एट द सेम टाइम गैस। सो दैट्स ऑल गैस। वेलकम बैक गाइस। मैंने आपको आई थिंक वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैंने इस लिस्ट को जैसे डिज़ाइन किया मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगा। सो गाइस अगर आप इस लिस्ट को गौर से देखते हैं, अगर आपको आयरिस की फ्रेगरेंस पसंद है तो वो इसके अंदर है गाइस। अगर आपको गवर्नमेंट फ्रेगरेंस पसंद है वो भी इस लिस्ट के अंदर मैंने ऐड किया गाइस। अगर आपको मैच्योर फ्रेगरेंस पसंद है वो भी इस लिस्ट के अंदर है। अगर आपको लेदर की फ्रेगरेंस पसंद है गाइस वो भी है। अगर आप ऊद लवर्स हैं तो वो भी है। सो गाइस ये लिस्ट ऑल इन ऑल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं गाइस उन सबको ये कवर करती है, जितने भी इवेंट्स हैं उनको कवर करती है। इवन जो ब्लैक टाई के लिए अगर आपको कोई फ्रेगरेंस चाहिए गाइस विंटर के लिए तो वो भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। सो गाइस दिस इज़ क्वाइट अ डिफरेंट लिस्ट फॉर मी और इसको डिज़ाइन करने में गाइस मुझे बहुत ही ज़्यादा कह लें कि मुश्किल पेश है अपनी होल कलेक्शन के अंदर से इन सबको सिलेक्ट करना। Anyhow guys, what is your favorite designer fragrance for this winter जो आप यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ let me know in the comment section। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में guys, till then Allah हाफिज़ and thanks for watching।